हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश शाह में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जीके के 20 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी आशा है कि पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के 20 क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए, आज का फर्स्ट प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज है इंडिका के लेखक हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, विष्णु पुराण की कथा के अनुसार प्रहलाद किसके भक्त थे? विष्णु पुराण की कथा के अनुसार प्रहलाद किसके भक्त थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु के थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल का संबंध किस कला से है? अमृता शेरगिल का संबंध किस कला से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, पेंटिंग से संबंध है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिस्र के पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? मिस्र के पिरामिड का निर्माण किसने कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फराओ ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न है, आज भारत की पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आयोजित की गई थी? भारत की पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश शासनकाल के अधीन लेने की घोषणा की थी। ये कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश शासनकाल के अधीन लेने की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1857। 1 नवंबर 1857। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा के निम्नलिखित केंद्रों में से चाणक्य कहाँ के आचार्य थे? शिक्षा के निम्नलिखित केंद्रों में से चाणक्य कहाँ के आचार्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला के थे। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है? हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व के भारत द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है? विश्व के भारत द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य का आविष्कार। भारत ने शून्य का आविष्कार किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आर्यभट्ट के द्वारा, जो भारतीय वैज्ञानिक थे। चलिए अगला प्रश्न है, 1919 में हुई वर्साय की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी ने। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग को किसने खोज किया था? भारत के समुद्री मार्ग को किसने खोज किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन कई देशों और भारत के कई हिस्सों में स्थापित किया गया? किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन कई देशों और भारत के कई हिस्सों में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन दुनिया का वह देश जहाँ मृत शरीर को मम्मियों के रूप में संरक्षित किया जाता है, मम्मियों के रूप में संरक्षित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन।
चलिए अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने अपनी मत का प्रचार हिंदी में किया? भक्ति आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने अपनी मत का प्रचार हिंदी में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने। चलिए अगला प्रश्न है, किसने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? किसने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों के साथ समझौता वार्ता की थी? किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों के साथ समझौता वार्ता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला प्रश्न है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया वह निम्न में से कौन है? जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया वह निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश की संपूर्ण क्रांति में खड़ा रहा? निम्नलिखित में से कौन देश की संपूर्ण क्रांति में खड़ा रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। चलिए अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।